गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। ओके, जैसे कि मैंने आपको सुबह पढ़ाया था, आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया। इसे सुबह आ जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट हो गया कुछ परेशानी की वजह से। अब देखते हैं अपन जो सुबह पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल अपन ने पढ़ा था, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की अपन बात करेंगे जो अपन ने डिस्कस कर लिया प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। अब इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट। अब इस सिंपल को ही क्या कहते हैं आप, इनडेफिनेट। कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इनडेफिनेट सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इनडेफिनेट टेंस भी से कहते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को। तो ये तो आपने जान लिया होगा। अब इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं, यानी इसकी पहचान की बात कहते हैं। व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और इनडेफिनेट सेंटेंस? तो इसमें क्या होता है, वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ हिंदी में आते हैं। आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी तो उसमें हिंदी में लिखा था कि कभी ता है, ती है, ते है, नहीं, क्योंकि हिंदी में नहीं आती, वो इंग्लिश में आती है। तो जब आप इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं तो आपको ये ता है, ती है नहीं मिलता। आपको मिलता क्या है, आप पहचानेंगे कैसे? आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। कौन सी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। अब जब आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, यानी बहुवचन करता होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इट इज़ क्लियर आई थिंक। तो ये प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट आइडेंटिटी हुई है आपके पास, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर मिल जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस उसमें मिलेगा। तो आप ये चीज़ देखते ही पहचान जाओगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आएगी तो अपन क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट सिंपल में बोलेंगे, और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करना है तो आप ता है, ती है बोलेगी। इट इज़ क्लियर आई थिंक। ठीक है, अगर डूडज मिल जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, थर्ड आइडेंटिटी क्या हुई कि डूडज मिल जाए आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ये डूडज क्या है, ये डूडज कौन सी, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है? ठीक है, बता सकते हो आप आराम से, फाइनाइट वर्ब है। सभी हेल्पिंग वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास वो क्या है, सहायक क्रियाएं हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स है। अब देखो प्रेजेंट सिंपल का अपन क्या देखेंगे, अब स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर, आप सभी ने पहले से ही पढ़ लिया होगा। सब्जेक्ट आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, और उसमें क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन बात यह है कि एस या ईएस कब आता है, जब आपके पास सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो। ठीक है, और सब्जेक्ट आपके पास एक वचन हो तो एस ईएस लगेगा जब आपके पास क्या है, वाक्य साधारण है। ठीक है, अब ये अगर बहुवचन करता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुवचन करता में तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन एस या एस कब लगाओगे? एट द एंड, एट द एंड ऑफ द वर्ब, एट द एंड ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के अंत में ओ एक्स एच सी एच जेड डबल ओ एस एच। ठीक है, अगर ये आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मिलते हैं तो आप क्या लगाओगे? एक्सेस तो वैसे आता नहीं है, तो ये इनमें से कोई भी अगर वर्ड आपको मिलता है, कोई शब्द मिलता है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे लगाओगे ई एस, अदरवाइज आप क्या लगाओगे? एस लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक सेंटेंस लेते हैं, बहुत छोटा सा सेंटेंस लेंगे। जैसे मैंने कहा ही गो, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ पे क्या लगना चाहिए? ईएस लगना चाहिए, तब क्या बनेगा, ये सही बनेगा। तो ओ आ गया ना आखिरी में आपके पास। अगर यहाँ पे सी एच आ जाता, जेड आ जाता, डबल ओ आ जाता, एस एच आ जाता, तो भी क्या लगाते? ईएस। अदरवाइज आप क्या लगाते? एस लगाते। इट इज़ क्लियर आई थिंक। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन इसका नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब और नोट जोड़ देना है, यानी सब्जेक्ट डूडज नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इट इज़ क्लियर आई थिंक। वेरी इजी स्ट्रक्चर यू हैव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब
नोट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इतना सा काम करना है नेगेटिव में, ठीक है। बात यह है कि इसका एग्जाम्पल्स जो होंगे आपको देखने हैं किसी ग्रामर, उसमें आप ग्रामर जो होगी उसमें आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट्स एग्जाम्पल। मुकेश स्लीप्स एट 10 PM। मुकेश कितनी बजे सोता है? 10 बजे सोता है। अब मैंने ता है क्यों लाया हूँ मैं यहाँ पे? ता है इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप है और क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो एस या ई एस तो सिर्फ एक ही सेंटेंस में लगता है वर्ब के साथ, वो प्रेजेंट सिंपल है, तो ता है तो ये बोलना ही है फिर, ठीक है। तो मुकेश स्लीप्स एट 10 PM। मुकेश कितने बजे? 10 बजे सोता है। अगर इसी को दूसरे प्रकार से बनाना चाहे तो मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश कितने बजे सोता है? 10 बजे सोता है, इसका अर्थ भी यही है, गोज टू बेड, ठीक है। आगे देखते हैं अपन नेगेटिव केस के एग्जाम्पल देखते हैं। नेगेटिव में डू नोट या डज नोट लगाएंगे ना अपन। आई डू नोट, सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं डू नोट वर्क, कार्य नहीं करता हूँ 8 hours a day। मैं एक दिन में 8 घंटे कार्य नहीं करता हूँ। ता है ती है क्यों बोला? आइडेंटिटी है। डू नोट या डज नोट आ जाता है तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है। इट इज़ क्लियर आई थिंक। आई डू नोट से, आई डोंट से भी इसे कह सकते हैं। आई डू नोट से, मैं नहीं कहता हूँ। ता है ती है क्यों बोला है मैंने? क्योंकि यहाँ पे आया है डू नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये कभी आपके पास आएगी तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट सिंपल में ता है ती है। ही डज नोट से, वह नहीं कहता है, वह नहीं कहता है, तो ये भी क्या हो गया अपने पास? प्रेजेंट सिंपल। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने ता है ती है क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे डज नोट आ गया दोस्तों, ठीक है। इट इज क्लियर आई थिंक। अब आगे अपन बात करते हैं, तो नेगेटिव तो की बात हो गई। अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न करते हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर आपका पेपर देता है ना आपको, वो सारा इंट्रोगेटिव में ही देता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो किससे पूछेगा? इंट्रोगेटिव से पूछेगा। अब ये इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक WH वर्ड से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रश्न करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से। आपकी किताब में आप देखना सभी जो सेंटेंस होंगे जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से शुरू होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे मेन वर्ब, ये मेन वर्ब में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे MVB में कर देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने इजी सेंटेंस लिया यहाँ पे ताकि आप समझ सको क्या वह कहता है। डज ही से, डज क्यों लगाया? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। सेकंड नंबर पे क्या है? सब्जेक्ट है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहना है, तो डज ही से, क्या वह कहता है। अगर नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास हो, क्या वह नहीं कहता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या वह नहीं कहता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट कौन है? वह के लिए, यानी एक वचन होगा तो डज लगाएंगे ना, तो डज ही नॉट से। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी हैव दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, डज ही नॉट से, ओके। नेक्स्ट आपके पास है WH वर्ड। WH वर्ड में क्या होता है? जो अपन ने इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला देखा था हेल्पिंग वर्ब वाला, उसमें सिर्फ WH वर्ड जोड़ दो। अगर मैं इस WH वर्ड को हटा लूँ यहाँ पे, तो आपके पास इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाला ही तो बच जाता है ना सेंटेंस में स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें WH वर्ड और जोड़ दो, तो फिर ये WH वर्ड का बन गया। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐसे कि ऐसे, और नेगेटिव हो जाएगा तो नोट लगा देंगे मैं वर्ब से पहले। वह क्या कहता है, तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है? क्या को क्या कहते हैं? वोट। हेल्पिंग वर्ब क्या? डज, क्योंकि करता एक वचन है ही, और से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डज ही से? इट इज क्लियर आई थिंक। वो आगे है WH वर्ड आपके पास नेगेटिव। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट लगा देंगे ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? मेन वर्ब से पहले। वह क्या नहीं कहता है? व्हाट डज ही नॉट से, ओके।
तो ये थे आपके पास प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट सेंटेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के 6 फॉर्मूला और 6 इसके सेंटेंस। कल इसके बात करेंगे एडवर्ब्स की और अदर, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके पास, ठीक है, जनरल ट्रूथ है आपके पास, साइंटिफिक रीजंस की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो उस सभी में जैसे प्लान्ड एक्शन है, तो इन सभी में प्रेजेंट सिंपल लगता है, तो वो स्पेशल बात होगी। तो इसके लिए अपन कल मिलते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।